हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशन को। और यहाँ पे जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी के सॉल्यूशन को अभी हम एक एक कर करके देखेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारे इसकी जो बताई हुई थ्योरीज हैं उसको आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा और आप प्ले लिस्ट से भी जाकर कर करके उसको थ्योरी को देख लेंगे, देन आप इसको करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। देखो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले वाले जो क्वेश्चन है उसमें कह क्या रहा है यहाँ पे समझना। फाइंड द सम ऑफ सुटेबल रीअरेंजमेंट। यहाँ पे पहले तुम्हें रीअरेंजमेंट करना है, वो भी एक सुटेबल, और उसके बाद तुम्हें सम करना है। डायरेक्टली नहीं कि पहले इस दोनों को सम कर दिए फिर जो रिजल्ट आया उसमें इसको सम कर दिए, ऐसा नहीं करना है। पहले हमें यहाँ पे रीअरेंजमेंट करना है एंड देन हम उसको सम करेंगे। अच्छा तुम्हें पता है रीअरेंजमेंट करने का तरीका? सबसे पहले हम यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन को लिख लेते हैं, या फिर चलो ये देख लो। सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि 837 में 363 को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्यों क्यों ये पहले रीअरेंजमेंट कर लेंगे, इसको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। इसलिए करेंगे ऐसा क्योंकि इसको करने से हमें जो है ना ऐसा नंबर मिलेगा जिसके लास्ट में जीरो होगा और उसको ऐड करना बहुत इजी होता है। जैसे देखो यहाँ पे 63 में 37 को ऐड करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि डबल जीरो आ जाएगा। तो एग्जैक्टली हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। और रीअरेंजमेंट बेटा हम किस प्रॉपर्टी से करते हैं तो हमने तुम्हें पढ़ाया हुआ है कॉम्यूटेटिव। यानी कि कॉम्यूटेटिव में क्या होता है, अगर a प्लस बी है तो हम b प्लस ए कर सकते हैं, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। और एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो 837 को तुम पहले लिख लो और उसके साथ क्या करो ना कि 363 को लिख लो। ठीक है, अब ये 208 को बाद में कर दो, इतना तो कर ही सकते हो ना। जब तुमने इतना कर लिया तो अब इस दोनों को बेटा पहले तुम ऐड कर लो। जैसे ही ऐड करोगे तो देखो 37 63 100 हो जाएगा और 8 3 11 इट मीन्स के 1200 ये कंप्लीट होगा। और प्लस में क्या करना पड़ेगा 208। अब तो ये बहुत आसान है, 1200 में 208 को ऐड करना, ये 1408 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखो अरेंजमेंट करने से तुम्हें कितना सहूलत मिल गया। तो वैसे ही हमें सोचना है कि किस दोनों को ऐड करूं ताकि जो है वो हमारे लास्ट में जीरो जीरो आ जाए। देखो यहाँ पे डबल जीरो आ गए, सिंगल जीरो भी आ सकता है, ट्रिपल जीरो भी आ सकता है। उसी तरीके से अब यहाँ बी नंबर क्वेश्चन में देख लो। यहाँ पे तुम सोचोगे कि किसको किसको ऐड करूं, तो देखो 62 के साथ बेटा 38 को ऐड करोगे तो 100 आएगा एग्जैक्टली। 53 के साथ 47 को ऐड करने पे 100 आएगा। इट मीन्स कि हमको इस दोनों का ग्रुप करना चाहिए और इस दोनों का ग्रुप करना चाहिए। तो करने के लिए क्या है बेटा, इसको हम इस प्लेस पे ले आएंगे और इसको इस प्लेस पे ले जाएंगे, बस दोनों आपस में ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है? चलो हम क्या करते हैं ना कि कॉम्यूटेटिव लॉ से हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये 453 को बाद में और 1538 को हमने पहले कर लिया। तो लो बेटा ऐसा हो गया दिखने में। अब 647 है तो 647 कर लिया। अब हम इस दोनों को बेटा ऐड करेंगे और इस दोनों को ऐड करेंगे तो लास्ट में डबल जीरो आ जाएगा। देखो यहाँ पे 62 और 38 को ऐड करोगे देन 100 आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, बिल्कुल ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे 100 मतलब कि जीरो जीरो हो गया। और यहाँ 5 में 9 ऐड करोगे तो 14 और 1 15 होगा, कैरी 1 1 1 2 और 3 यानी कि 3500 आ जाएगा। और प्लस में अब इस दोनों को बेटा ऐड करो, तो इस दोनों को ऐड करोगे तो 6 4 यानी कि 1000 और 100 मिल जाए, यानी कि 1100 मिलेगा तुमको ऐड करने पे। देखो लास्ट में डबल जीरो आ गए, कितना बढ़िया हो गया। अब इसको ऐड करना बहुत इजी है। कैसे ऐड कर लोगे, तो 35 में 1000 ऐड करोगे तो 4500 हो जाएगा और उसमें 100 और ऐड कर लो यानी कि 4600। ये एग्जैक्टली तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये सबका सब हमने अरेंजमेंट क्यों किया बेटा, ड्यू टू कॉम्यूटेटिव लॉ। और कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि आप एडिशन में होल नंबर को आप कॉम्यूटेटिव यानी कि ऑर्डर चेंज कर सकते हो, आगे का पीछे और पीछे का आगे कर सकते हो। इसी वजह से हम लोगों ने ऐसा कर लिया। क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट। अब यहाँ प्रोडक्ट निकालना है बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। यहाँ भी पहले हमें रीअरेंजमेंट करना है। मुझे पता है
कि मल्टीप्लिकेशन भी होल नंबर का कॉम्यूटेटिव होता है, यानी a इंटू बी करो या फिर b इंटू ए करो, दोनों बात इक्वल है, दोनों बात सेम है। यानी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्डर चेंज करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एग्जैक्टली आप आगे पीछे कर सकते हो। चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो मैं ये करता हूँ कि 2 के साथ 50 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 आ जाएगा, 0 आएगा ना लास्ट में, तो एग्जैक्टली मेरा दिमाग यहीं पे चलना चाहिए कि लास्ट डिजिट जो है या सेकेंड लास्ट डिजिट या थर्ड लास्ट डिजिट वो सब 0 होना चाहिए, देन वो सही रहता है मल्टीप्लाई करने में और ऐड करने में। तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर करके लिख लेंगे। तो ड्यू टू कॉम्यूटेटिविटी हम ऐसे कर सकते हैं कि 2 के साथ 50 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 1768 को बाद में कर देंगे। तो देखो बेटा अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 100 आ जाएगा और इंटू 1678 होगा। बस ये तो मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। आपको क्या करना है कि 1768 पे डबल जीरो को रख देना है, बस ये हो गया मल्टीप्लाई। अब ये एग्जैक्ट तुम्हारा आंसर हो गया। तो उसी तरीके से हमें बी में भी वही काम करना है। बी में हमें क्या करना है कि 4 में अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें क्या मिलेगा, तो 100 मिलेगा। बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पे 4 के साथ 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड 166 को बेटा लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 4 और 25 को मल्टीप्लाई करने पे 100 आएगा और इंटू में 166 लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 166 पे डबल जीरो को रख दो, एग्जैक्ट ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से आप ध्यान दोगे तो 8 में अगर 125 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1000 आ जाएगा, इसीलिए 8 और 125 को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 291 को बेटा लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 8 और 125 को मल्टीप्लाई करने पे 1000 आएगा और इंटू में 291 मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 291 पे 000 को प्लेस कर देना पड़ेगा। तो ये तुम्हें समझ में आ गया कि रीअरेंजमेंट करने से कितना फायदा है। बेटा ये कॉम्यूटेटिव लॉ जानते हो और यहाँ पे ऑर्डर चेंज कर लेते हो, देन तुम्हें कितनी सहूलत होती है। वैसे तुम सोचो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर इसको करते तो कितना डिफिकल्ट टास्क होता। इसीलिए रीअरेंजमेंट कर कर करके मल्टीप्लाई करना एक अच्छा चीज होता है। चलो यहाँ पे 2 नंबर के 3 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया, बाकी बचे हुए इधर 3 क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान देना, यानी 625 में अगर 16 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो 10,000 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली हम यही करने वाले हैं कि 625 में हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 279 को बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 625 को 16 से मल्टीप्लाई करने पे बेटा 10,000 आ जाएगा और इंटू में 279 होगा। क्लियरली यहाँ पे 279 लिख लेंगे और उस पे कितने जीरो को प्लेस कर देंगे, तो 2 और 2 4, 1 2 3 4, ये हुआ एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। और तुम्हें भी इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। ये सब जो लाइन वाइन देता हूं मैं वो तुम्हें नहीं देना है, बस मैं समझाने के लिए बता देता हूं। अच्छा चलो इसमें हमें करना है, तो यहाँ पे तुम देख लो बेटा, आप देखोगे तो बस 5 को 60 से पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 300 आ जाएगा। यस 0 आ गया ना, देन सही है, सही है। तुम यहाँ पे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो देन 285 लिखोगे और इंटू में 6 और 5 मतलब के 6 5 30 और एक जीरो बैठा दोगे। अब तो तुम्हें केवल और केवल 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो और डबल जीरो प्लेस कर देना, ये भी बहुत ईजी है। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 15, उसके बाद 3 8 24 और 1 ऐड करोगे तो 25, कैरी 2 और 3 2 6 और 2 8, यानी कि 855 आ गया और उस पे हम डबल जीरो को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट मेरा आंसर। चलो हम यहाँ पे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि बेटा क्या करना पड़ेगा। यस यहाँ पे 125 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगा एग्जैक्टली। और यहाँ पे देखो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे 125 के साथ 8 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 125 इंटू 8 कर लेंगे और 40 को बाद में ले चलेंगे बेटा, यानी कि 40 के साथ 25 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। बेटा मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, बस केवल और केवल रीअरेंजमेंट किया है, ठीक है। अब 125 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आएगा और यहाँ पे 25 को बेटा 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आएगा और सिंगल जीरो है प्लेस कर दो तो 1000 हो जाएगा। 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें यहाँ पे 1 लिख देना है और 3 और 3 6 0 प्लेस कर देना है। क्लियर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा
आंसर। तो कितना आसान है, वैसे तुम पहले इसको करते देन इसको मल्टीप्लाई करते तो हो सकता था कि तुम्हें ज्यादा टाइम लग जाता और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता, इसीलिए हम लोग कॉम्पिटिटिविटी का यूज कर लेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस के वैल्यूज को निकालने हैं। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये 297 और 17 मल्टीप्लाई होके एक टर्म आएगा और फिर 297 और 3 मल्टीप्लाई होकर के एक टर्म आएगा, यानी टोटल दो टर्म है और दोनों किस चीज से सेपरेट है, तो प्लस के साइन से दोनों अलग अलग सेपरेट है। ठीक है, लेकिन ध्यान दोगे तो पता चलेगा ये 297 17 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है और 297 3 के साथ भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब ये हो गया, तुम समझो कि 297 जब दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड है तो दोनों को कॉमन निकाल लेंगे और दोनों को कॉमन निकालेंगे तो 297 बेटा कॉमन निकल जाएगा। तो कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट शुरू करते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट में देखो 297 के बाद यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, केवल 17 बचा, 17 लिखेंगे, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे, 297 तो बाहर निकल के आ गया, देन यहाँ क्या बचा, 3 बचा। इस तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा। और ये मैं क्यों कर पाया पता है तुम्हें, ये मैंने इसलिए कर पाया बिकॉज ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटिविटी। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया था ना, ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक्चुअली दिखने में ऐसा लगेगा। तो हमने बताया था कि दोनों तरह से सीख लो, अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो सीख लो और डिस्ट्रीब्यूट करना है, अगर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है देन कॉमन निकालना है तो देख लो। अब देखो ये कितना आसान हो गया, 297 में हमें मल्टीप्लाई करना है 17 प्लस 3, कहने का मतलब हो गया 20। वाह, ये बहुत इजी हो गया। अब 2 से 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 7 जा 14 कैरी 1 और 2 से 19 9 में करोगे 2 9 जा 18 है, 18 1 19 कैरी 1 और 2 2 जा 4 और 1 5 और उस पे क्या करना है, सिंगल जीरो है तो यहाँ पे जीरो प्लेस कर देना, यानी कि 5940 ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब सेकंड नंबर में भी ठीक वैसे ही करना है। 54279 इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट है और 54279 इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट है, तो दोनों में जब डिस्ट्रीब्यूट है तो 54279 को हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। देन यहाँ पे हमें क्या बचेगा बेटा, 92 बचेगा और प्लस में यहाँ प्लस का साइन देंगे, इसमें तो ये कॉमन निकाल चुके हैं तो 8 एग्जैक्टली लिख डालेंगे। क्लियर है? चलो अब यहाँ पे 54279 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब कि मल्टीप्लाई है, तो 92 और 8 को मल्टीप्लाई करने सॉरी ऐड करने पे 100 आएगा। तो बस तुम्हें करना क्या है कि 54279 लिख डालना है और डबल जीरो उस पे प्लेस कर देना है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखो 81265 इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट है और 81265 इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन दोनों माइनस के साथ सेपरेट है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि 81265 को कॉमन तो ले लेंगे, पहला में बचेगा 169 बट माइनस का साइन देंगे और सेकंड में बचेगा बेटा 69। क्लियर है? अब आगे बढ़ो तो 81265 लिख लो और 169 में 69 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 100 आएगा, तो मल्टीप्लाई 100 कर दो। मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में बस केवल और केवल मल्टीप्लीकेशन का साइन लगेगा। क्यों? क्योंकि कुछ साइन नहीं है तो हम मल्टीप्लाई ही करते हैं। बस अब करना क्या है, सारा कहानी तो हो चुका है, यहाँ पे तुमको सारी चीजों को उतार लेनी है। ठीक है, 81265 और इंटू में 100 है तो आपको डबल जीरो यहाँ पे प्लेस कर देना है। क्लियर हो गया? चलो बढ़िया है। अब यहाँ पे समझोगे बात कि इस वाले क्वेश्चन में 3845 दिया हुआ है और फिर 5 से मल्टीप्लाई है, फिर 782 से है। इसमें क्या है ना कि 3769 है, 218 है और 25 है। यहाँ वैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है कॉमन, लेकिन इसमें 5 है तो मैं ये चाहता हूँ कि 25 को 5 इंटू 5 में ब्रेक कर दूं ताकि 5 कॉमन निकल जाए। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले सारी चीजों को यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम सेम टू सेम लिख रहे हैं, कोई बदलाव कोई चेंजिंग नहीं है। 3845 और इंटू में 5 और इंटू में 782 मैंने सेम टू सेम लिख लिया। अब प्लस के जगह प्लस लिखा और 769 को मैंने वैसे ही लिखा, बट 25 को अब यहाँ 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इंटू में 218 मैंने ऐसा इसलिए किया ना बेटा, 5 इंटू 5 लिखा क्योंकि यहाँ 5 था तो मैं यहाँ भी 5 लाना चाह रहा था ताकि 5 मेरा कॉमन निकल करके बाहर आ जाए। ठीक है, अब देखो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एक बेनिफिट ये होगा कि 3845 आ जाएगा।
करके देख लो। 3845 मैंने सेम टू सेम अभी लिखना शुरू किया और 782 तक मैंने सेम टू सेम लिखा और प्लस का साइन दे लिया, ठीक है। उसके बाद देखो इस दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे देन 3845 आ जाएगा, ठीक है। 3845 आ गया और फिर ये 5 है तो 5 रहने दो और 218 है तो 218 रहने दो, ठीक है। अब देखो 3845 इस वाले टर्म में भी है, इस वाले टर्म में भी है, तो हम क्या करेंगे कि 3845 को कॉमन निकाल लेंगे। 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम 5 को भी कॉमन निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई करके बेटा कॉमन निकालते हैं। अब जो बचेगा उसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। पहले वाले टर्म में बच गया 782 और प्लस के जगह प्लस लिखेंगे। बाद वाले टर्म में क्या बच गया 218, ठीक है यहां तक। चलो अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो। जैसे ही तुम 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे देन तुमको एग्जैक्ट वैल्यू जो आने को है वो यहाँ पे 5 5 ज़ा 25 और 5 4 ज़ा 20, तो क्लियर 2 कर लोगे और नहीं 5 5 ज़ा 25, तो कैरी 2 बचा था ना, 5 4 ज़ा 20 हो गया, तो यहाँ पे 22 कैरी 2 ऐड होकर के आ जाएगा। फिर 2 कैरी बचेगा, 5 8 ज़ा 40 में 2 ऐड करोगे तो 42 होगा। फिर 4 बचेगा, 5 3 ज़ा 15 और 15 और 4 कितना होगा बेटा 19, यानी कि 19,225 एग्जैक्टली इस तरीके से तुमको दिख गया। तो अब ये जो आया तुम्हें 19,225, इसमें अब मल्टीप्लाई करना है। क्या मल्टीप्लाई करना है, तो इस दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड करोगे बेटा तो 1000 आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना है। 19,225 में तुम्हें क्या कर देना है बेटा, तो सिंपल सा 000 को डाल देना है और ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज अब यूज करना है एंड प्रोडक्ट निकालना है। विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं निकालना है। तो हमने कई सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ रखा है। एक तो हमने क्लोजर पढ़ रखा है, फिर कॉम्यूटेटिव पढ़ रखा है, फिर एसोसिएटिव पढ़ रखा है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिविटी पढ़ रखा है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ए नंबर जो क्वेश्चन है बेटा, ए नंबर में क्या कहा है कि 738 और इंटू 103 है। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं 738 और इंटू में 103 को 100 और प्लस में 3 लिख सकते हैं। बोलो इतना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल किया जा सकता है ऐसा। अब क्या है ना कि ये देखो 738 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसके 100 के साथ भी और उसको 3 के साथ भी। तो जैसे ही तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना तो तुम पहले 738 को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ बेटा, तो 100 के साथ। तो यहाँ पे 100 हो गया, प्लस का साइन है तो प्लस दोगे। और फिर 738 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, तो 3 के साथ। तो यहाँ पे 3 दोगे। और ऐसा तुमने क्यों किया, तो यूजिंग कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया बेटा, तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर करके हम ये वाला स्टेप लिख पाए हैं। अगर ये प्रॉपर्टी ना होता देन ये स्टेप हम नहीं लिख पा रहे होते। अब चलो बहुत इजी है। 738 में 100 से मल्टीप्लाई करना है, इट मीन्स के 738 पे 00 प्लेस कर देना और 3 से मल्टीप्लाई करना। इसका मतलब 3 8 ज़ा 24, 3 3 ज़ा 9 और 2 11 और 3 7 ज़ा 21 और 21 में 1 ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 2214 आएगा, ठीक है। अब हमें ऐड करना है, तो ऐड करना है तो एग्जैक्टली 4 में 0 ऐड करोगे। देखो यहाँ पे 4 में 0 ऐड करोगे तो 4 होगा, 1 में 0 ऐड करोगे बेटा तो 1 होगा, 2 में 8 ऐड करोगे तो 10 होगा, कैरी 1 याद रखना। फिर यहाँ पे 2 में 3 ऐड करोगे 5 होगा, तो यहाँ कैरी 1 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 7 लिख दो। इट मीन्स के 76014 ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये तो हो गया ए नंबर का। अब हम लोग चलते हैं बी नंबर को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 854 और इंटू में 102। इसको भी ठीक वैसे ही बेटा तुम लिख सकते हो कि 854 और इंटू में 100 और प्लस में 2 कर लो तो एग्जैक्टली कितना हो जाएगा। इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, 854 को पहले बेटा 100 से डिस्ट्रीब्यूट कर लो और फिर प्लस का साइन दे करके, और 854 को अब किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, तो 2 के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे। बट लिख दोगे जो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो ना उसको लिख दोगे। तो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव
प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको लिख देना पड़ेगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हम ऐसा कर पाए हैं। तो अब चलो ये 854 में 100 से मल्टीप्लाई करना मतलब डबल जीरो प्लेस कर देना, और 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10 कैरी 1 और 8 2 जा 16 और 16 1 बेटा 17 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 0 और 7 4 11 यानी कैरी 1 और 5 1 6 और एक 7 यानी कि 87108, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो ये आपने प्रॉपर्टीज का यूज कर करके क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी को सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। अब ये सी में देखो बेटा, सी में कह रहा है कि 258 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1008 से, तो हम ठीक वैसा ही करेंगे कि 258 को बेटा मल्टीप्लाई कर लेंगे 1000 प्लस 8 से। क्लियर है। अब देखो 258 को हम पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 258 को, और फिर प्लस में इसी 258 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और लिख देंगे यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक तुमने काम कर लिया। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 258 में यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि आप 30 प्लेस कर दो, आप प्लस में 8 से मल्टीप्लाई कर लो, और किस में 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो 258 में, तो 258 में 8 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे 2064 आ जाएगा एग्जैक्टली। अब दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड कर लोगे तो एग्जैक्टली चलो हम फटाफट से ऐड कर लेते हैं। तो ऐड कर लेते हैं, तो 4 6 0 0 6 2, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब हम डी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर क्वेश्चन लिख लेंगे, और उसमें बोल रखा है कि 1005 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 168 के साथ। तो हम क्या करेंगे कि 1000 और प्लस में 5 और इंटू में 168 कर लेंगे। अब 1000 में 68 को डिस्ट्रीब्यूट करो तो 1000 और इंटू 168 हो जाएगा, और प्लस में फिर 5 इंटू 168 कर लो। जैसे ही इतना करोगे तो 168 पे यहाँ पे 000 डालना पड़ेगा, और जब 5 से तुम मल्टीप्लाई करोगे, देन 5 से मल्टीप्लाई करने पे 168 को कितना आ जाएगा बेटा, तो 0 4 और 8 यानी 840 आएगा। इसको अच्छे से लिख लो, 840। ठीक है। अब हम दोनों को ऐड करेंगे तो 840 तो लास्ट में ऐड ही हो जाएगा, और 861 एग्जैक्टली 168840, ये हो गया तुम्हारा रिजल्ट। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि एक टैक्सी ड्राइवर है फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे। एक टैक्सी ड्राइवर मंडे को अपने कार के पेट्रोल टैंक में 40 लीटर पेट्रोल को डाला है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट बोले तो ट्यूसडे को उसने क्या किया कि 50 लीटर पेट्रोल अपने कार के टैंक में डलाया। तो इफ द पेट्रोल कॉस्ट रुपीज 44 पर लीटर, अगर पेट्रोल की कॉस्ट 44 पर लीटर है, यानी 1 लीटर 44 रुपए में मिल रहे हैं, तो हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, तो उसने पेट्रोल पे कितने रुपए खर्च कर दिए। ठीक है, इन्हीं चीजों को यहाँ पे हमें बताना है निकाल करके। चलो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन बहुत इजी है, और इसका सॉल्यूशन ऐसे लिख सकते हो कि पेट्रोल फिल्ड उसने कितने पेट्रोल फिल्ड किया बेटा, तो पेट्रोल फिल्ड ऑन मंडे, बेटा मंडे को उसने कितना पेट्रोल फिल किया, तो वो किया बेटा 40 लीटर। ठीक है, तो इस इंफॉर्मेशन को हमने लिख लिया। पेट्रोल फिल्ड नेक्स्ट डे, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑन ट्यूसडे को उसने कितना लीटर पेट्रोल फिल किया बेटा, तो उसने 50 लीटर पेट्रोल को फिल किया। अच्छा, कॉस्ट यहाँ पे टोटल पेट्रोल कितना फिल कर लिया ये निकाल लो। तो टोटल पेट्रोल फिल्ड, यहाँ पे जो टोटल उसने पेट्रोल डलाया है वो कितना डला दिया बेटा, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि बस 40 और 50 को ऐड कर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे करो 40 और प्लस 50 लीटर, इसका मीनिंग ये हो गया कि 90 लीटर। क्लियर है। तो उसने टोटल 90 लीटर पेट्रोल को फिल किया है। अब देखो कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, जो पेट्रोल की कीमत है बेटा वो कितनी है, तो रुपीज 40 पर लीटर,
बेटा 1 लीटर का कॉस्ट है ₹40। तो यहाँ पे हमें टोटल मनी स्पेंट निकालना है कि टोटल उसने कितना मनी स्पेंड कर दिया। तो टोटल मनी स्पेंट, तो अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस 40 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, किसमें, तो बेटा 90 में मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। यानी कितने रुपीज आ जाएंगी, तो 9 4 जा 36 और उस पर डबल है 0। यानी कि उसने टोटल और टोटल यहाँ पे कितने सारे, सॉरी यहाँ पे 40 रुपीज था या 45 रुपीज था, क्वेश्चन में देख लो। ओ शिट, यहाँ पे तो मैंने गलत लिख दिया बेटा। क्या गलत, कहाँ पे हमने गलती किया है, तो यहाँ पे ध्यान दे लेना, पेट्रोल के रेट से ही हमने गलतियां करना शुरू कर दी है। पेट्रोल का रेट 40 रुपीज नहीं है, यहाँ पे ध्यान दे लो। यहाँ पे पेट्रोल का रेट क्या है, पेट्रोल का रेट 44 पर लीटर है। देन यहाँ पे हमें 44 लिखना पड़ेगा। वैसे जो बना रहे थे 40 के हिसाब से तो सही जा रहा था, बट यहाँ पे हमें 44 के हिसाब से लेना है। तो 9 से 4 में मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, ठीक है। 36 यानी 6 लिखा जाएगा, 3 कैरी होगा। अब फिर 36 में 3 को हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे 39 हो जाएगा और एक 0 प्लेस कर दो। यानी कि उसने टोटल कितने रुपए खर्च कर लिए, 3960, यानी कि 3960 रुपीज का उसका खर्च हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लिया जाए। वाओ ग्रेट, एक होटल दिख रहा है और होटल में अब देखते हैं ये कौन से लोग हैं। ए वेंडर सप्लाइज 32 लीटर्स ऑफ मिल्क टू ए होटल इन द मॉर्निंग, यानी सुबह सुबह वो 32 लीटर सप्लाई करता है दूध को किसी होटल में, एंड 68 लीटर मिल्क, 68 लीटर मिल्क को उसने इवनिंग में सप्लाई किया। इफ द मिल्क कॉस्ट ₹45 पर लीटर, अगर मिल्क की कॉस्ट 45 रुपीज पर लीटर है, तो हाउ मच मनी ड्यू टू द वेंडर पर डे, तो उसको डेली का डेली कितने रुपए मिलेंगे। तो अब यहाँ पे देखो, ये मिल्कमैन है बेटा और ये दूध लेकर के आता है और ये किसी होटल में देता है। होटल में सुबह सुबह वो 32 लीटर दे दिया और शाम में 68 लीटर दिया और उसकी रेट है 45 पर लीटर, ठीक है। तो अब वो कितने रुपए का उसने टोटल के टोटल दूध दिए। तो बेटा मिल्कमैन तुम्हारे यहाँ भी आते होंगे या फिर आप मार्केट से लेने जाते होंगे, तो आपको लगभग लगभग इसी कॉस्ट पे 45 50 55 60 रुपीज पर लीटर मिल्क मिल जाता होगा। तो चलो हम 45 के हिसाब से यहाँ पे निकाल लेते हैं कि आखिर टोटल कॉस्ट कितने आएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लैंग्वेज में लिखेंगे, जैसे तैसे नहीं करेंगे, यहाँ पे हमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग, चलो मॉर्निंग वाला लिख लेते हैं। मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, ठीक है। मिल्क सप्लाइड इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में कितना उसने मिल्क सप्लाई किया, तो 32 लीटर सप्लाई किया, लिख लेंगे 32 लीटर। मिल्क सप्लाइड इन द इवनिंग, यहाँ पे इवनिंग में कितना सप्लाई किया, तो इवनिंग में उसने 68 लीटर मिल्क को सप्लाई किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको कॉस्ट भी देख लेना पड़ेगा कि पर लीटर कॉस्ट कैसा था। तो कॉस्ट ऑफ मिल्क पर लीटर, मिल्क पर लीटर, 1 लीटर का जो कॉस्ट है वो रुपीज कितने हैं बेटा, 45 रुपीज है, क्लियर है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क पर डे। तो यहाँ पे चलो निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मिल्क पर डे, हर दिन का उसका कितना कॉस्ट आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले उसने 32 लीटर लिया सुबह में और 68 लीटर लिया वो शाम में, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतनी ही रुपीज उनकी कॉस्ट आएगी। चलो यहाँ पे निकालते हैं 45, अब इन दोनों को ऐड करो, तो 45 में बेटा ऐड करोगे तो ये 100 आएगा। तो एग्जैक्टली कितने रुपए हो गए बेटा, तो 4500 रुपीज की उसने टोटल का टोटल मिल्क को परचेस कर लिया है। तो अब ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें बोला है मैच द फॉलोइंग, इसको हमें मैच करना है। आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना, उसी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे 425 और 136 है और यहाँ पे क्या है 425 136 को उसने क्या किया है
कि 6, 30 और 100 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, यानी 130 और 6 यानी 136 कर दिया। तो यहाँ पे आप जब ध्यान देंगे ना अच्छे से तो तुम्हें ये पता चलेगा कि 425 को तो वैसा ही किया है और अब इसके साथ इसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, यानी एडिशन के साथ ये 425 अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वैसा ऑप्शन किसमें है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किसमें है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बेटा यहाँ है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। यस, इसको मल्टीप्लाई कर कर करके और हर एक के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, देन उसको इतना ही आ जाएगा। तो हमें 1 का क्या लगाना पड़ेगा, तो 1 का आंसर करना पड़ेगा कि 1 का आंसर हो गया सर सी। ठीक है, अच्छा चलो, और 2 का आंसर देख लेते हैं, 2 का क्या होगा आंसर। तो सेकंड में देखो 24950 और 250 49, अच्छा यानी 49 के जगह पे 50 कर लिया और 50 के जगह पे 49, केवल और केवल ऑर्डर चेंज किया। ऑर्डर तो कॉम्यूटेटिव में होता है और कॉम्यूटेटिविटी यहाँ पे किसका है बेटा, मल्टीप्लीकेशन का है। तो यहाँ पे हम खोजेंगे कॉम्यूटेटिव कौन है, ये भी कॉम्यूटेटिव है, ये भी कॉम्यूटेटिव है, बट मल्टीप्लीकेशन वाला कौन है, ऊपर वाला मल्टीप्लीकेशन है, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, सेकंड का बेटा ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड में यहाँ 80 2005 20 80 20 2005, यस यहाँ भी क्या किया ना, ऑर्डर चेंज किया है, बट हर जगह एडिशन है। तो यहाँ पे एडिशन में कॉम्यूटेटिव ढूंढना पड़ेगा, तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव ढूंढोगे तो एग्जैक्टली आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैसे भी तो बी बच गया है, तो ये एग्जैक्ट तुम्हारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे पास, और ये रहा तुम्हारा फाइनल पूरा का पूरा सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को आप बार बार देखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 जो है वो पूरा का पूरा आपके प्रॉपर्टीज पे डिपेंडेंट है, इसीलिए आपको ये बार बार रिवाइज करना जरूरी है। तो अब आपने एक्सरसाइज 2.2 पढ़ लिया है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले वाले एक्सरसाइज की थ्योरी को पढ़ाएंगे। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर दो, और लाइक और कमेंट जरूर करना, और खास करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।